द थिंग इज प्रोज और कॉन्स हर गाड़ी के होते हैं। प्रोज मुझे जिसका नज़र है वो सबसे बेस्ट ये है कि एक्सेलरेशन इज फ्रीकिंग गुड, इज फार गुड, ठीक है। और जो इसकी थोड़ा सा बस ये है कि व्हेन यू आर एट 60 और 70 एंड यू वांट टू जस्ट टॉप ऑन टू 90 और 100 तो उसमें थोड़ा सा लैग आता है गेस। अच्छा, इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि जो ओशान X7 के अंदर इंजन यूज़ हुआ है 1.5 लीटर टर्बो ब्लू कोर इंजन जो है जो कि 185 हॉर्स पावर है और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क है। सेम इंजन इसी के अंदर X5 में प्रोवाइड किया कंपनी ने। कंफर्टेबल ड्राइव है, क्विक है, सेफ है और ये है कि आप लेन डिपार्चर वगैरह का आपको पता चल जाता है। आपको राइट कैमरास लेफ्ट कैमरास ऑन हो जाते हैं, बैक के लिए कैमरास डेफिनेटली इट्स गुड एज कम्पेयर टू X7। वो एक ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, वो फैमिली बड़ी गाड़ी मतलब एक बड़ी है क्योंकि 7 सीटर भी है उसमें और आप ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन दिस इज मोर फॉर बॉयज यार। बेसिकली इसकी स्पोर्टी लुक और वो एक मैस्कुलिनिटी जो इसमें डाली है और ये जो अंदर की राइट इसमें लाइनेशन है डाली है, तो ये या नॉट बीइंग बायस्ड लेकिन वर्किंग में यू कैन कॉल इट अ बॉयज कार, ठीक है। स्टैक्स वाली लाइट शेड्स बढ़ाए आप, ठीक है, बॉयज फेस निकले और इसको लेके पीछे खुंजा नहीं करें आप, इसको होपर शोपर डालें जहाँ मर्जी डालें, इट्स गुड क्योंकि पता लग रहा है तगड़ी गाड़ी है, जानदार गाड़ी है। तो असद करके दिखाते हैं यार, शुड ट्राई राइट। सो अब गाड़ी नॉर्मल स्पोर्ट्स रेस, ठीक है। अब गाड़ी रेस मोड पे है, तो एज यू कैन लिसन तो ये इसका रेस मोड है बस 104। तो ये आपने साउंड इसकी जो एक सुनी है ना एक्सेलरेशन की, आई थिंक ये बड़ा आपको एक एक्स फैक्टर देती है। आपको दिखाते हैं इसका रोड टेस्ट में 0 to 100 करके, तो आए वो चेक करते हैं। 3, 2, 1। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शहरियार एंड यू आर वाचिंग ऑटो एक्सफिनिटी। As you know that Changan launched Ocean X7 this year in March and now they have plans to launch 2 more cars in Pakistan, जिसके दोनों के उन्होंने imported units पाकिस्तान में मंगवाए हैं। Both the units are left-hand drive units and on my right side is the B segment CS35 Plus crossover SUV and if you look at on my left side we have this Ocean X5 which is the C segment crossover SUV। चंगान का प्लान है इन दोनों गाड़ियों को पाकिस्तान में लॉन्च करने का एंड टुडे वी हैव द टेस्ट यूनिट्स ऑफ बोथ कार्स एंड वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल द फीचर्स इट हैज़ ऑन ऑफर फॉर यू, सो लेट्स चेक इट आउट। सो इस वक्त मेरे पीछे ओशान X5 मौजूद है जो कि C सेगमेंट की क्रॉस ओवर SUV है और अब हम इसके अगर फ्रंट लुक की बात करें तो इट हैज़ अ वेरी एग्रेसिव लुक और बड़ी एक फ्यूचरिस्टिक इसका डिज़ाइन बनाया गया है और इसका जो ग्रिल है दैट इज़ सिमिलर टू ओशान X7, उसमें थोड़ी सी डिफरेंट थी, सर्ज फ्लो ग्रिल आती थी, इसके अंदर भी ऑलमोस्ट वैसे ही वेव्स की तरह की इसकी ग्रिल है जिसमें क्रोम और ब्लैक दोनों की कॉम्बिनेशन है। उसके बाद अगर इसके नीचे बॉटम पे देखें तो हमारे पास ADAS के यहाँ पे रडार मौजूद है और उसी के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एम्बलम मौजूद है चंगान का, जो कि क्योंकि ये इंपोर्टेड यूनिट है व्हेन इट विल बी लॉन्च्ड इन पाकिस्तान तो इट विल बी द सेम वन जो ओशान X7 में वी शेप में आता है, इट विल बी द सेम वन। उसके बाद अगर इसके ऊपर हम देखें लैम्प्स को तो दीज आर नॉट हेड लैम्प्स, ये इसके LED DRLs हैं, जबकि इसके जो ओरिजिनल हेड लैम्प्स हैं वो इसके बॉटम साइड पे हैं जिस तरह ओशान X7 में भी कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। और उसी तरह इसके बॉटम पे जो इसका अंडर लिप है दैट इज़ इन मैट ग्रे कलर और अगर इसके ऊपर बोनेट पे देखें तो यहाँ पे इसके कैरेक्टर लाइंस हैं दोनों साइड पे विच ऑल्सो गिव्स इट अ वेरी एग्रेसिव लुक। नाउ इफ़ वी कम टू द साइड प्रोफाइल ऑफ ओशान X5 तो सबसे ज़्यादा जो नोटिसेबल इसकी चीज़ है दोज आर इट्स एलॉय रिम्स जो कि 19 इंचज़ में है और टायर का साइज़ है 225/45 R19 और मैट ग्रे कलर में इसके एलॉय रिम्स हैं जो कि इसको काफ़ी स्पोर्टी फील देते हैं। उसी के साथ साथ ऊपर देखें तो यहाँ पे हमारे पास मैट ब्लैक के अंदर इसकी क्लैडिंग प्लेट मौजूद है जो कि थ्रू आउट द साइड प्रोफाइल इसकी रन करती है बैक तक। उसके बाद अगर इसके कैरेक्टर लाइंस की बात करें तो वी हैव अ कैरेक्टर लाइन ऑन टॉप ऑफ द डोर हैंडल्स एंड द सेकंड वन इज़ ऑन द बॉटम साइड। दो इसकी कैरेक्टर लाइंस हैं जो इसको मज़ीद एक अच्छी लुक देती हैं। उसके बाद हमारे पास जो साइड मिरर्स हैं दोज आर बॉडी कलर्ड और हाफ उसमें ब्लैक मैट ब्लैक में है और उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड हमारे पास LEDs के टर्न सिग्नल हैं एंड दीज मिरर्स आर रिट्रैक्टेबल एज वेल एज एडजस्टेबल। एंड इफ़ वी कम टू द बैक साइड ऑफ द कार वी कैन सी कि यहाँ पे एक जो क्रोम प्लेट है विच रन्स अक्रॉस द बोथ विंडोज़ ऑफ द कार
और इसके साथ साथ अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास उसी तरह मैट ग्रे कलर में हमारे पास रूफ रेल मौजूद है, एंड ऑन बैक ऑफ इट वी हैव अ शार्क फिन एंटीना एज वेल. Now if we see the rear side of Ocean X5, तो we have LED turn signals and we have the LED brake lamps as well. और ये जो overall इसकी rear light है, इसमें black का जो एक touch दिया है, that makes it very sporty. और उसके साथ इसी तरह चंगान का यहाँ पे emblem है which is Chinese based. और उसके साथ साथ अगर हम इसके बॉटम पे आएँ तो यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है X5 की, और उसी के साथ साथ 300T है क्योंकि दिस कार ऑल्सो प्रोड्यूसेस 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. और यहाँ पे चंगान की अपनी बैजिंग है जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज में है. व्हेन इट विल बी लॉन्च्ड इन पाकिस्तान तो दैट विल चेंज टू इंग्लिश. और इसके अगर हम बॉटम पे देखें तो वी हैव अ डिफ्यूज़र जो कि ब्लैक कलर में है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ पे डुअल एग्जॉस्ट हैं जो कि ओरिजिनल तो नहीं है, इसका डुअल एग्जॉस्ट बॉटम साइड पर है. उसके बाद अगर टॉप पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास रियर इसका वाइपर है, उसके साथ साथ ऊपर हमारे पास स्पॉयलर है जिसके अंदर हाई माउंटेड इसका ब्रेक लैम्प भी है. सो अब अगर हम ओशान X5 की लगेज स्पेस की बात करें तो लेट्स सी इसकी लगेज स्पेस कितनी प्रोवाइडेड है. लगेज कंपार्टमेंट इसका काफ़ी बड़ा है, और इसमें यहाँ पे हमारे पास बूट स्प्लिटर भी मौजूद है. और ओवरऑल अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 3 से 4 बैग्स इजीली इसके अंदर एकोमोडेट हो सकते हैं, और इसी बूट डिवाइडर को आप ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज़ भी कर सकते हैं. और इसके साथ साथ इसमें एक रूम लैंप भी गिवन है जो कि रात के टाइम काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है अगर आपने सामान रखना है या उतारना है. सो नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज़ अंडर द हुड ऑफ दिस ओशान X5. सो इसके अगर हम हुड के अंदर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एक इंसुलेशन है, ऊपर इंजन के ऊपर कवर प्रोवाइडेड है, और बाकी हमारे पास पूरा कंपार्टमेंट ओपन है. और इसके साथ साथ अगर मैं इसके इंजन की बात करूं तो इट हैज़ 1.5 लीटर टर्बो इंजन जो कि सेम ओशान X7 में प्रोवाइडेड था, एंड इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस 300 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क. सो नाउ इट इज़ टाइम टू गेट इनसाइड ओशान X5 एंड फाइंड आउट व्हाट आर द फीचर्स इट हैज़ ऑन ऑफर एंड हाउ वेलकमिंग द कार इज़. सो आई हैव दिस की विद मी, सो लेट्स अनलॉक द कार. एज यू कैन सी कि इसके जो साइड मिरर्स हैं ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं. सो सबसे पहले अगर इसके डोर को हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे सॉफ्ट लेदर मौजूद है, और उसके साथ साथ अगर नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर में एक लाइनिंग मौजूद है, और इसी के साथ साथ हमारे पास एक प्लास्टिक में यहाँ टेक्सचर्ड मटेरियल मौजूद है, और उसी के बॉटम पे एक रेड स्ट्रिप है यहाँ पे लेदर की सॉफ्ट में जो कि इसको अगेन स्पोर्टी एक लुक देती है. एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमारे पास पावर विंडो कंट्रोल्स हैं और डोर्स लॉकिंग अनलॉकिंग है. उसी के साथ अगर और बॉटम पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टोरेज स्पेस है, और उसी के साथ साथ डोर में हमारे पास स्पीकर्स मौजूद हैं. सो लेट्स गेट इनसाइड द कार. सो गाड़ी में जब आप बैठते हैं तो इट हैज़ अ वेरी वेलकमिंग फील. सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं इफ़ यू हैव द फर्स्ट इम्प्रेशंस. और नाउ आई हैव द कीज़ विद मी, और इसमें पुश स्टार्ट में मौजूद है. सो लेट्स स्टार्ट द कार एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि हाउ वेलकमिंग द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़. सो अगर फर्स्ट इंप्रेशन की मैं बात करूं तो इट हैज़ अ वेरी वेलकमिंग फील, और बड़ा अच्छा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है. इट इज़ क्वाइट रिजेम्बलेंस टू ओशान X7 एज वेल, लेकिन इसके जो कलर कॉम्बिनेशन है दोज आर वेरी अट्रैक्टिव. और उसके बाद अगर हम सबसे पहले स्टीयरिंग को देख लें तो हमारे पास यहाँ पे लेदर मटेरियल में रेड स्टिचिंग के साथ हमारे पास स्टीयरिंग व्हील है, जिसके राइट साइड पे मेरे पास तमाम ऑडियो के कंट्रोल्स हैं, और लेफ़्ट साइड पे मेरे पास कैमरा के क्रूज़ कंट्रोल एंड ऑल द फंक्शनैलिटीज़ आर ऑन द लेफ़्ट साइड. तो इसके साथ साथ अगर हम इसके लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसके AC वेंट्स हैं जिसके अंदर क्रोम और रेड में कॉम्बिनेशन में इसकी बॉर्डर है जो कि इसको काफ़ी प्रीमियम लुक देता है. उसी के साथ साथ नीचे हमारे पास डोर मिरर्स के कंट्रोल्स हैं लेफ़्ट और राइट साइड दोनों के. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ऑटो होल्ड और ट्रैक्शन कंट्रोल तमाम फीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं, और उसी के साथ साथ हमारे पास हेडलाइट एडजस्टेबिलिटी के कंट्रोल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं. तो नाउ आई एम इनसाइड ओशान X5, और जैसे कि मैंने बताया इट हैज़ अ वेरी वेलकमिंग फील. सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं ओवरऑल, एंड इफ़ यू लुक एट द डिज़ाइन ऑफ ओशान X5 तो इट हैज़ अ वेरी एलिगेंट डिज़ाइन. काफ़ी फ्यूचरिस्टिक इसका डिज़ाइन है. और अगर इसके एलिमेंट्स की बात करें तो इट हैज़ सॉफ्ट टच लेदर ऑन द डैशबोर्ड,
उसके साथ साथ अगर नीचे देखें तो यहाँ पे कार्बन फाइबर डिज़ाइन है मौजूद। उसी के साथ साथ हमारे पास रेड ट्रिम है यहाँ पे, जो कि अगेन इसको स्पोर्टी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है उसको कॉम्प्लीमेंट करता है मज़ीद। उसके साथ साथ हमारे एसी वेंट्स हैं जिसमें क्रोम की प्लेटिंग मौजूद है, और उसी के साथ साथ हेज़र्ड लाइट्स का यहाँ पे बटन मौजूद है। और उसके बाद नीचे हमारे पास ये पियानो कीज़ हैं जो कि तमाम इसकी फंक्शनैलिटीज़ एसी की और इसके ड्राइव मोड्स कंट्रोल करती हैं। उसी के अगर अंदर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए, और इसी के साथ साथ हमारे पास 12 वोल्ट चार्जर भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज स्पेस है मोबाइल रखने के लिए। एंड इफ़ यू कम टू द ट्रांसमिशन ऑफ दिस कार, तो इट हैज़ 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन। और यहाँ पे ये जो पूरा सेंटर कंसोल पैनल है, इट हैज़ अ कार्बन फाइबर लुक जो इसको काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। एंड अगेन हल्की सी इसके साथ रेड इसके साथ ट्रिम दिया गया कंपनी की तरफ से। और सेंटर में अगर इसके देखें तो इट हैज़ 2 कप होल्डर्स जिनकी काफ़ी सफिशेंट स्पेस है। एंड इन द सेंटर वी हैव द आर्मरेस्ट, और अगर इस आर्मरेस्ट को देखें तो ठीक है, नॉर्मल इसकी स्टोरेज स्पेस है। उसके बाद अगर इसके फ्रंट पे आए तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था उसके साथ साथ ही एक यहाँ पे पियानो ब्लैक का टच है, जिसके साथ ही ये हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद है। अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम हमारा यहाँ पे पियानो ब्लैक एक उसके साथ मर्ज हो रहा है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो कि इसको काफ़ी एक अच्छी फ्यूचरिस्टिक इसको टच दे रहा है। लेकिन अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की अगर मैं देखूँ इसकी फंक्शनैलिटी तो इट हैज़ ऑल द चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि दिस इज़ अ चाइनीज़ इम्पोर्टेड लेफ्ट हैंड ड्राइव यूनिट। तो अगर इसकी वैसे फंक्शनैलिटी हम देखें तो आई थिंक इसके अंदर तमाम फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं, ऑडियो रिलेटेड, फ़ोन कॉलिंग रिलेटेड, फ़ोन की कनेक्टिविटी, GPS एंड ऑल द कनेक्टिविटीज़ आर इनसाइड दिस कार। सो दिस इज़ द ओवरऑल फील ऑफ दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम। अगर इसकी टच की मैं बात करूँ तो आई थिंक इट इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिव, कोई इतना ख़ास मुझे इसमें लैग फील नहीं हुआ। सो दिस इज़ द इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ द कार। उसके बाद अब हम अगर ऊपर वाली साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूम लैंप्स हैं वाइट कलर में। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ है इसका, और अगर उसको हम ओपन करके चेक करें तो ये सनरूफ कंप्लीट ओपन नहीं होता, हाफ इसका सनरूफ ओपन होता है, बट इट हैज़ अ वेरी गुड विजिबिलिटी फ्रॉम द इनसाइड एज वेल। और उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे वैनिटी मिरर मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कोई लाइट मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे अगर ओवरऑल इसका हेडरूम की मैं बात करूँ तो इट इज़ वेरी कंसिडरेबली गुड। मेरी 5'10" हाइट है, तो उसके अकॉर्डिंगली यू कैन सी कि कितनी एडजस्टमेंट इसके अंदर हो सकती है। एंड द लास्ट थिंग, अगर इसकी सीट्स की मैं बात करूँ तो अगेन बड़ी अच्छी इसकी कुशनिंग है और काफ़ी इसको कंफर्टेबल जो फील देती है गाड़ी को। सो दैट इज़ ऑल इनसाइड द कार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बैक साइड एंड लेट्स सी कि उसमें लेग रूम कितना है, हेडरूम कितना है एंड हाउ कंफर्टेबल द सीट्स आर। सो नाउ अब मैं बैक साइड पे हूँ गाड़ी की, और बैक साइड पे जो है काफ़ी कंफर्टेबल इसकी सिटिंग है। और इसके अगर लेग रूम की मैं बात करूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू माई लेग्स। और इसकी अगर फ्रंट सीट्स की जैसे मैंने बात की थी, बड़ी स्पोर्टी इनकी लुक है, तो इसके अंदर एक ये पूरा इसके अंदर एक हॉलो है और यहाँ पे ओशान की बैजिंग भी मौजूद है। और इसके साथ साथ हमारे पास दोनों साइड्स पे पीछे स्टोरेज के लिए सीट्स के पीछे मैप पॉकेट्स मौजूद हैं। और सेंटर में इसका थोड़ा सा हम्प है, तो अगर 2 बंदे इसमें ट्रैवल कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी कंफर्टेबल। 3 भी बैठ सकते हैं, लेकिन लॉन्गर जर्नी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। उसकी एक और वजह भी ये है कि इट हैज़ नॉट द फ्लैट बेड, सेंटर में इसके फ्लैट नहीं है। बट अगेन दिस इज़ अ इम्पोर्टेड यूनिट, इसमें क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं होते वो बाद में पता चलेगा जिस टाइम गाड़ी लॉन्च होगी। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक अगर देखें तो चार्जिंग हमारे पास एक पोर्ट यहाँ पे मौजूद है, जो कि पिछले पैसेंजर्स को भी अकोमोडेट करेगी चार्जिंग के लिए। और यहाँ पे अगर हेडरूम की मैं बात करूँ तो हेडरूम में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेडरूम इज़ मोर देन इनफ। और अगर इन्हीं सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर में आर्मरेस्ट मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी 60-40 स्प्लिट रेशो है सीट्स की। और उसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे पास आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स भी मौजूद हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल फील ऑफ दिस कार, और आई थिंक इट इज़ वेरी गुड फ्रॉम द रियर साइड एज वेल, क्योंकि एक बहुत ब्रॉडर फील आती है गाड़ी के अंदर बैठ के, एंड इट इज़ अ वेरी गुड वन। अस्सलाम वालेकुम। अब हम चंगान ओशान X5 के अंदर हैं और उसकी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। मुझे ज्वाइन किया है असद अली ने। असद, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ग्रेट। आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मौसम भी बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है। या मैन, इट्स ग्रेट, सीरियसली।
आज हमने बेसिकली कवर करना था इसको, जितने इसके फीचर्स हैं, और आपको बताना था कि ये जो लेफ़्ट हैंड ड्राइव यूनिट है इम्पोर्टेड चंगान ने मंगवाया है रोड टेस्टिंग के लिए, तो इसकी आज हम ड्राइव ही ले रहे हैं। तो असद ने भी ड्राइव ली है, असद से पूछते हैं कि उनको इसकी ड्राइव कैसी लगी। यार मैंने अभी तक जो, क्योंकि फर्स्ट मेरा एक्सपीरियंस था इस गाड़ी के ऊपर स्पेशली, ठीक है। तो यार इस पे मेरे ख्याल में मैंने तकरीबन जो 50-60 किलोमीटर चलाई है ना, उसके ऊपर तो बड़ा मुझे फिट इसका रिस्पॉन्स मतलब आई गॉट इट, ठीक है। अच्छा। तो द थिंग इज प्रोज और कॉन्स हर गाड़ी के होते हैं। प्रोज मुझे जिसका नज़र है वो सबसे बेस्ट ये है कि एक्सेलरेशन इज फ्रीकिंग गुड, इज फार गुड, ठीक है। और जो इसकी थोड़ा सा बस ये है कि व्हेन यू आर एट 60 और 70 एंड यू वांट टू जस्ट टॉप ऑन टू 90 और 100, तो उसमें थोड़ा सा लैग आता है गेस। अच्छा। तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसका वॉल्यूम भी हो सकता है, इसका बॉडी वॉल्यूम हो सकता है एरोडायनामिकली शायद इस तरह से। अच्छा, वैसे इसमें मैं ये भी बताता चलूँ कि जो ओशान X7 के अंदर इंजन यूज़ हुआ है 1.5 लीटर टर्बो ब्लू कोर इंजन जो है, जो कि 185 हॉर्स पावर है और 300 न्यूटन मीटर टॉर्क है, सेम इंजन इसी के अंदर X5 में प्रोवाइड किया कंपनी ने। और मुझे ये बताएं, आपको लेफ्ट हैंड ड्राइव में कोई मसला तो नहीं आया? हमें क्योंकि आदत है ना राइट हैंड ड्राइव की। जेन्युइन मैन, यार ये हुआ कि लेफ्ट हैंड ड्राइव में एक्चुअली हम लेके जहाँ से निकले हैं तो वो काफ़ी रशी एरिया था, ठीक है, जैम पैक ट्रैफिक थी वहाँ पे। तो जैम पैक ट्रैफिक में डेफिनेटली मुझे पहले, अब मेरा ये हो रहा था कि इंडिकेटर देते हुए मुझे बार बार ये शॉवर्स ऑन हो रहे थे और शॉवर्स ऑन होते थे, इंडिकेटर दे रहे थे। थोड़ा सा स्विच करने में थोड़ा सा इशू आता है, या आदत नहीं होती इंसान वहाँ पे बस ये था थोड़ा सा, ठीक है। मतलब ये है कि मैं अगर कट करने के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ तो मुझे मैं शॉवर ऑन कर रहा हूँ, तो अगले भी कह रहा होगा यार ये थोड़ा सा बेचारा हिला हुआ है। नहीं, आज वैसे भी बारिश है तो वो इतना फील नहीं होता, आप अगर कर भी दें तो होता है कि शायद बारिश वरना मेरे ख्याल में यार इट्स अ वेरी स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। मतलब कि आप अगर लेफ्ट साइड पे बैठे हैं इट्स गुड। यार ये गाड़ी जब लॉन्च होगी पाकिस्तान में तो डेफिनेटली राइट हैंड ड्राइव ही होगी। और उसके अलावा मुझे बताएं कंफर्ट इसकी कैसी लगी है आपको? यार कंफर्ट ये है कि सीट इसकी काफ़ी अच्छी तरीके से एडजस्टेबल है, और इसका जो आपका स्टीयरिंग भी है वो भी आपका टेलीस्कोपिक और टिल्ट है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली मैंने तो सेट कर ली थी जब मैंने गाड़ी पकड़ी थी वहाँ से ऑफिस है इसकी, वहाँ से तो ऑफ कोर्स उन्होंने बाय डिफॉल्ट जो इनकी सेटिंग हुई थी वो हुई थी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली इट्स कंफर्टेबल, इट्स गुड। सही है। और बस ये है कि थोड़ा सा अगर इसका देखें, अगर न्यूट्रली बात करूँ तो थोड़ी सी उठी गाड़ी है कंपैरेटिवली डीजल के या फिर किसी मिलती जुलती वो ज़ाहिर है होंडा का थोड़ा ये है कि उनकी गाड़ियाँ थोड़ी उनकी ग्राउंड क्लियरेंस भी कम होती है। एग्जैक्टली। तो अगर इसकी वैसे मैं अगर डैशबोर्ड की बात करूँ ना तो मुझे पर्सनली बड़ा पसंद आया जो इसके अंदर एलिमेंट इन्होंने दिया ना, कार्बन फाइबर और रेड का एक स्पोर्टी टच है जो, और प्लस ये सॉफ्ट लेदर है, ये भी एक इसकी अच्छी चीज़ थी। और ओवरऑल वैसे मुझे ये लगा था कि मतलब इसका सनरूफ भी जो है काफ़ी एक वाइडर फीलिंग आती है गाड़ी में बैठ के। यस एग्जैक्टली। सनरूफ वाला बड़ा मजे का सीन है यार, और कंफर्टेबल ड्राइव है, क्विक है, सेफ है, और ये है कि आप लेन डिपार्चर वगैरह का आपको पता चल जाता है, आपको राइट कैमरास लेफ्ट कैमरास ऑन हो जाते हैं, बैक के लिए कैमरास हैं, डेफिनेटली इट्स गुड, प्लस पॉइंट्स हैं। और बाकी फ्यूल एवरेज मेरे ख्याल में भी तो चलेगी तो पता लगेगा। अभी जब से मैं चला रहा हूँ तो इसकी इकोनॉमी की रिजर्व वाली ही ब्लिंक कर रही है बार बार, लेकिन वी केप्ट गोइंग। हाँ एग्जैक्टली। एंड वी आर एट AC, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही है ना, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा इसका ना वो डिफॉल्ट करने के लिए भी। अच्छा, इसकी जो सस्पेंशन है वैसे मुझे ओशान X7 की तरह की लगी है, कोई ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लगा, और अभी काफ़ी बारिश भी बाहर हो रही है तो काफ़ी। ओशान X7 में मेरे ख्याल में यार थोड़ा सा उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वो थोड़ी इसमें ज़रा थोड़ी पैकिंग वाली कोई सस्पेंशन आपको फील होती है ना। लेकिन ये कि अभी हम क्योंकि इसको बारिश में भी चला रहे हैं तो मेरा ख्याल है रोड ग्रिप हमें इसके काफ़ी अच्छी मिली है इसकी हमें रोड पे, क्योंकि काफ़ी चीज़ों का पता चलता है, गाड़ी स्लिप तो नहीं हो रही, मेरा ख्याल है गाड़ी बैठी हुई है रोड के साथ लगी हुई है, तो इस लिहाज से तो मेरा ख्याल है कोई कंप्लेंट नहीं है इसमें। और जिससे आपका ये भी है कि ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आपको मिल जाता है, ठीक है, अगर आप हिल एरिया में तो वो बेस्ट है। बाकी रेंज सेंसिंग वाइपर्स तो नहीं है, लेकिन ये लेकिन वही बात है कि ये भी क्योंकि CPU यूनिट है और लेफ्ट हैंड ड्राइव है, चाइनीज़ वर्जन है, जब पाकिस्तान में आएगी तो ज़ाहिर है उसमें डिफरेंस होंगे फीचर्स में, तो वी विल हैव टू सी कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बाकी इसकी अभी आपको दिखाते हैं इसका रोड टेस्ट में 0 to 100 करके, तो आए वो चेक करते हैं। 3, 2, 1। हो गया। 3, 2, 1 go। 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 3, 2, 1 go।
तो ये तो आपने देखा है 0 to 100 इसका रोड टेस्ट। उसके अलावा इसकी रोड क्लियरेंस जो है बड़ी अच्छी लगी है मुझे। अच्छा यार एक सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, 0 to 100 भी हमने टोटली एसफॉल्ट रोड के ऊपर नहीं किया। वो टफ टाइल रोड थी और उसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन भी आपको टायर्स को मिल जाती है। डेफिनेटली बट इट वाज प्रीटी गुड। हाँ, मैं बेसिकली हम इसलिए की थी कि हम देखना चाह रहे थे कि इसकी रोड ग्रिप कैसी है, और क्योंकि क्रॉसओवर एसयूवी है तो इसकी थोड़ी सी वो भी एक एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएगा। और उसके अलावा इसका वैसे लेग रूम की मैं अगर देखूं तो बहुत अच्छा लेग रूम है फ्रंट पे भी बहुत अच्छा है। बैठे हैं, अगर आपने थोड़ा सा लटा के थोड़े मजे भी लेने हैं तो आप थोड़ा सा ऐसे भी होगे ना, इजी होगे, 6 लोग भी ड्राइव कर। हाँ नहीं, बड़ा अच्छा बारिश में तो बड़ा अच्छा क्रूज इसका लग सकता है। और बैक पे भी हमने चेक किया है कि बैक पे भी इसकी जो सिटिंग है काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी लगी है मुझे। और सीट्स का ये भी है कि पैडेड सीट्स हैं। हाँ, पैडेड है, बकेट स्टाइल है ना, तो वो आपको जरा अपनी जगह पे भी रखती हैं और जरा फिट है। इट्स गुड, वेरी गुड। नहीं, कंफर्टेबल भी है। बाकी मैं बात कर रहा था कि बिल्ड क्वालिटी इसकी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वही बात है कि जब इसके सीकेडी यूनिट्स लोकली असेंबल्ड गाड़ी के बनेंगे पाकिस्तान में जब आएगी तो तब देखना पड़ेगा कि कितना डिफरेंस आता है। तो होपफुली बड़ा अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो गाड़ी है ओशान X5, दिस इज़ अ सी सेगमेंट क्रॉसओवर एसयूवी जो कि कम्पीट करेगी पाकिस्तान में स्पोर्टेज के साथ, तुसॉन के साथ, MGHS के साथ, प्रोटॉन X70 है, DFSK की ग्लोरी 580 प्रो है, और ये हमारे पास जो गाड़ियाँ लीग में इनके साथ डायरेक्ट कंपेटिटर होगी। और आई थिंक एक बड़ा अच्छा कंपटीशन होगा। पाकिस्तान में कोई भी सेगमेंट इतना पॉपुलेट नहीं हुआ जितना ये क्रॉसओवर एसयूवीज़ का हो चुका हुआ है पाकिस्तान में। ऐसे ही है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही यार। बस वो ट्रेंड एक बस बनता जा रहा है ना कि जी आपने लेकर आए ना तो बस उसने लिया तो फिर मैंने भी लेनी है। ठीक है, मेरे दोस्त की कज़न ने भी पकड़ी थी तो आई शुड हैव इट टू। तो बिल्कुल ये वजह से है इसका। अच्छा, इसके अंदर एसी का वैसे काफ़ी अच्छा मुझे लगा थ्रो, लेकिन वही बात है अभी तो खैर बारिश भी हो रही है प्रॉपर उस तरह, आज लाहौर में भी गर्मी नहीं है। तो फर्दर इसका जब हम टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि क्या इसमें इसका एसी कैसी इसकी परफॉर्मेंस है। बाकी ये कि जर्की ड्राइविंग टाइप नहीं है, इस तरह से नहीं है। बेशक CVT नहीं है, DCT है, लेकिन इट्स गुड। DCT में मतलब अच्छी रेस उठाती है गाड़ी और आपको ले लेती है। अच्छा, इसका मैं देख रहा था लगेज रूम जो है काफ़ी अच्छा है। वो सी सेगमेंट में अगर आप देखें ना तो इसका लगेज कंपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। स्प्लिटर भी है उसके अंदर और काफ़ी बेहतर आपको स्टोरेज कैपेसिटी देता है ना। मतलब अगर आपने बॉयज वगैरह निकलना है, इवन फैमिली ने भी, तो इट्स अ वेरी गुड कार फॉर ट्रिप। है ना। और बात आपने किया ना बॉयज़ वाली, तो ये ओशान X5 जो है ये मुझे लगता है ज़्यादा बॉयज़ वाली गाड़ी है एज कम्पेयर टू X7। वो एक ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, वो फैमिली बड़ी गाड़ी, मतलब एक बड़ी है क्योंकि 7 सीटर भी है उसमें और आप ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन दिस इज़ मोर फॉर बॉयज़। और इसकी जो स्पोर्टी भी एक लुक है यार, बेसिकली इसकी स्पोर्टी लुक और वो एक मैस्कुलिनिटी जो इसमें डाली है और ये जो अंदर की राइट इसमें लाइनेशन डाली है, तो ये या नॉट बीइंग बायस्ड लेकिन वाकई में यू कैन कॉल इट अ बॉयज कार। ठीक है, स्टैक्स वाली लाइट शर्ट उठाएं आप, ठीक है, बॉयज फेस निकले और इसको लेके पीछे खुंजा नहीं करें आप, इसको होपर शोपर डालें, जहाँ मर्जी डालें, इट्स गुड। क्योंकि पता लग रहा है तगड़ी गाड़ी है, जानदार गाड़ी है। और लेट्स सी कि CKD के अंदर अब डिफरेंसेस अल्लाह करे कि ज़्यादा लैक ना करें ये जो चीज़ें हैं। हाँ नहीं, अब तो वैसे भी कंपटीशन इतना हो गया पाकिस्तान में कि अब एक गेम अप कर दी हुई है सारी ऑटोमेकर्स हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना हेल्दी है और मार्जिन भी बहुत कम है खेलने के लिए ना। क्योंकि आपका प्राइसिंग मार्जिन बड़े कम हो गए हैं जितनी गाड़ियाँ इस लीग के अंदर हैं। तो डेफिनेटली फिर और चंगान की अभी तक बड़ी वैसे अच्छी जा रही है, X7 का अच्छा रिस्पॉन्स है। तो लेट्स सी कि X5 का क्या पब्लिक की तरफ से रिस्पांस आता है। बल्कि आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको ये गाड़ी कैसी लगी है ओवरऑल। हमने इसका एक ब्रीफ पूरा जो इंट्रोडक्शन था वो आपको दिया है, इसके जो फीचर्स थे वो बताए हैं कौन कौन से हैं। अभी चंगान ने इसके मंगवाए हैं इम्पोर्टेड जो यूनिट्स हैं, उस पर R&D हो रही है, रिसर्च हो रही है। डेफिनेटली कस्टमर से भी फीडबैक लिया जा रहा है कि क्या क्या इसमें फ़ीचर्स उनको चाहिए, क्या वो पसंद करेंगे इसके अंदर। लेकिन डेफिनेटली आखिरी कॉल तो ऑटोमेकर की होगी, हाउ दे विल ट्राई टू सेल इट इन द मार्केट। लेकिन अभी हमने इसका जो टेस्ट ड्राइव ली है तो ओवरऑल मुझे बड़ी अच्छी लगी है गाड़ी। असद आपको भी अच्छी लगी? परफेक्टली फाइन बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे स्पेशली सस्पेंशन वाइज, टेक वाइज और गाड़ी की डायमेंशंस आर गुड। ठीक है, कि अगर आपने स्मॉल पोर्च में भी खड़ी करनी है, आपके पास थोड़ी सी लीनियर जगह भी है तो आप वहाँ पे इजीली इसको गाड़ी को कर सकते हैं। स्पोर्टी लुक है इसकी काफ़ी, और एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक है, चब्बी और इस तरह का साइज नहीं है। अच्छा स्मार्ट साइज है, सीरियसली मैन, मतलब आई वुड गो फॉर इट। अगर तो ये CKD यूनिट सेम एज इट इज यहाँ पे लॉन्च होता है तो। अच्छा, इसमें मैं ये वैसे बता दूं कि
कि ओशान X7 जो है अभी उसकी जो प्राइस है 6350,000 है, यानी 63,50,000 रुपये, हाँ। जो फ्यूचर सेंस उसका 5 सीटर वेरिएंट है। ओके। और जो उसका दूसरा वेरिएंट है जो कि कंफर्ट वेरिएंट है 7 सीटर, वो 60,50,000 रुपये का है इस वक्त उसकी जो प्राइस है। तो अभी क्योंकि चंगान इस पे काम कर रहा है तो डेफिनेटली अभी इसमें 6 महीने 8 महीने नेक्स्ट ईयर प्रॉबेबली ये गाड़ी आएगी पाकिस्तान में। तो क्योंकि वो इससे C+ सेगमेंट है तो मेरा ख्याल है कि ये उससे प्राइसेस की कमी होगी अंडरस्टैंडेबली। डेफिनेटली। तो और वो 7 सीटर है, जरा थोड़ा उसमें 5 हाँ एग्जैक्टली, उसमें दोनों कन्फिगरेशंस हैं, इसमें खाली 5 सीटर है। मेरे ख्याल में बूट स्पेस भी थोड़ी ज़्यादा। हाँ उसकी जो 5 सीटर है उसकी काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है, लेकिन ये क्योंकि 5 सीटर ही है, इसमें 7 सीटर नहीं है वेरिएंट, लेकिन उसके हिसाब से इसकी काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर 4 ड्राइविंग मोड्स हैं जो कि नॉर्मल है, स्पोर्ट्स है, इको है और रेस है। रेस इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट ड्राइविंग मोड है, वो अभी हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। अभी जैसी गाड़ी को आप एक्सेलरेट करते हैं तो ये जो स्पीकर्स हैं इनमें भी एक वो साउंड आती है जो आपकी एक्सेलरेशन की होती है, और काफ़ी एक आपको फीलिंग आती है कि यू आर रेसिंग ऑन अ ट्रैक। तो असद करके दिखाते हैं। Yeah, I should try. हाँ। Right? सो अब गाड़ी नॉर्मल स्पोर्ट्स रेस, ठीक है। अब गाड़ी रेस मोड पे है, तो एज यू कैन लिसन तो ये इसका रेस मोड है। बस 104। तो ये आपने साउंड इसकी जो एक सुनी है ना एक्सेलरेशन की, आई थिंक ये बड़ा आपको एक एक्स फैक्टर देती है जब आप गाड़ी चला रहे हो, आपको रेसिंग वाली फीलिंग आती है। And a good brake. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Yeah, perfectly fine, man. It was awesome. It's good. तो ये गाड़ी की ओवरऑल तमाम फीचर्स हैं जिनको हमने आज एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, और इसी के साथ साथ अब आई होप आपको भी सारे ये फीचर्स इसके पसंद आए होंगे। और गाड़ी आपको कैसी लगी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा हमें। और इसी तरह की और किसी एक गाड़ी के फीचर्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। और ये हमारे पास वंस अगेन एक रेस मोड है, सो दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। इसका मजे का सीन ये है कि आपको ना वो एक ना फुल वर्चुअल इफेक्ट दे रहा होता है स्पीकर्स के। एग्जैक्टली। It's good. चलो मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया सर। So this viewers, this was the first look review of Chang'an Oshan X5। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसी के साथ साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।